आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम बिमला देवी है और मैं एक आशा वर्कर हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी डॉक्टर राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं यहाँ पे आके अपनी बातों को रख सकूँ। आशाओं को गवर्नमेंट ने आशाओं को 2005 में अपॉइंट किया था, जो कि गाँव के लिए था ख़ास तौर से। मगर जब आशाएं रखी गई, उन्होंने अपने क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया कि आशाओं को गाँव से लेते लेते शहरों तक में भी आज के टाइम में अपॉइंट किया जा रहा है। ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि आशाओं का मेन काम क्या है। आशाएं इस टाइम पे हेल्थ में सबसे ज़्यादा ज़मीनी स्तर से जुड़कर काम कर रही है। और पहले तो उन्हें सिर्फ जच्चा बच्चा के लिए ही रखा गया था, मगर अभी धीरे धीरे करके उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रही हैं। उनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि गवर्नमेंट, हेल्थ सेक्टर उनके ऊपर पूरा विश्वास कर रहा है। तो मैं कुछ आशाओं के इम्पॉर्टेंट काम बताना चाहूँगी आप लोगों को, जो इस टाइम पे हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले है आशाओं का कार्य। आशाओं को मेन जच्चा बच्चा के लिए रखा गया है। आशाओं के पास 400 हाउसेज हैं। एक आशा को गांव का तो मैं इतना बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली जैसे शहर में हूँ। तो जो दिल्ली का हेल्थ सेक्टर है, मैं उसी के ऊपर भी बात करना चाहूँगी। यहाँ पर आशाओं को 400 घर हैं एक आशा के पास। उनके पास 2000 की पॉपुलेशन है और उस एक आशा को उन्हीं 2000 लोगों के ऊपर काम करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आशाओं को मेन पहले जच्चा बच्चा का ही काम हुआ करता था, बट अभी धीरे धीरे करके उनका काम काफ़ी बढ़ गया है। सबसे पहले हमें जो वो 2000 की पॉपुलेशन दी गई है, उसके ऊपर उनका सर्वे कि उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, क्या उनकी एज है, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उसमें कौन गर्भवती है, कौन छोटा बच्चा है। उन 2000 लोगों का सर्वे करके फिर उनका सारा डाटा कलेक्ट करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की किसको हम क्या हेल्थ सर्विस दे सकते हैं। उनमें से हाई रिस्क पेशेंट को आइडेंटिफाई करके उनको बेस्ट सर्विस देना। तो ये बेसिकली आशाओं का काम है। अभी एक सर पीछे थे, वो बोल रहे थे कि एम्स जैसे हॉस्पिटल में अगर उन्हें सिंपल सर्दी जुकाम है और वो सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं, तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी बन सकती है कि जो हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पे हमारा उन हॉस्पिटल का जो वर्कलोड है वो कम हो। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने जब आशाओं को अपॉइंट किया, आशाओं को अपॉइंट ही इसीलिए किया गया है कि वो उन 2000 पॉपुलेशन के लोगों का अच्छे से काउंसलिंग करे। हमारे हेल्थ सेक्टर में कौन सी सर्विस कौन से हॉस्पिटल में या कौन से सेंटर में मिल रही है वो उन्हें बताएं। मगर हमारे पेशेंट भी बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं कि वो चाहते हैं कि हम बेस्ट टू बेस्ट जाके लें। तो मुझे लगता है ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। अभी अगर मैं एक नॉर्मली डिलीवरी की बात करूं, तो हमारे दिल्ली में 6 या 7 ये मैटरनिटी होम हैं जहाँ पे हम नॉर्मल डिलीवरीज के लिए पेशेंट को भेजते हैं। मगर अभी भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हम बताते हैं कि आपका यहाँ पे भी नॉर्मली डिलीवरी हो सकता है, मगर वो भी सीधा सफदरजंग या एम्स ही जाते हैं। हम कितनी भी उनकी काउंसलिंग करें, मगर कुछ लोगों की जो मेंटेलिटी होती है कि नहीं हमें बेस्ट वहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर हम सब अपनी अपनी ड्यूटी समझें, हम समझें कि हमें किस टाइम पे कहाँ पहुँचना है, कहाँ हमें बेस्ट सर्विस मिल सकती है, तो मुझे लगता है हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, अगर अभी मैं सफदरजंग हॉस्पिटल की बात करूँ, वहाँ पे एक हाई रिस्क पेशेंट भी जा रहा है और एक नॉर्मल पेशेंट भी जा रहा है। अगर हमारे हाई रिस्क पेशेंट वहाँ पे हैं और एक नॉर्मल पेशेंट, जो कि हमारे जो नॉर्मल सेंटर हर एक एरिया में या हर एक कॉलोनी में या 4-5 कॉलोनी को मिला के एक सब सेंटर बना हुआ है, जहाँ पे हमारे बेस्ट टू बेस्ट MBBS MD डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो उनका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मगर वो वहाँ ना जाके वो सीधा बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये जो वर्कलोड है वो हम ही लोगों ने बढ़ा रखा है। हम गवर्नमेंट की कमियों को गिने उससे पहले शायद हमें हमारी कमियों पे काम करना चाहिए। अगर हम अपनी कमियों पे काम करके अपने आप को थोड़ा सा सुधारें और देखें कि हमें कहाँ बेस्ट मिल सकता है, तो शायद ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम सबको ही बेस्ट सर्विस मिल सकती है। बात करते हैं, अभी सरकार ने जो हमारे हेल्थ को लेके काफ़ी स्कीम्स चलाई हुई हैं, ठीक है। अब वो स्कीम तो गवर्नमेंट अपनी ना जगह ठीक चला रही है, मगर क्या वो स्कीम एक नॉर्मल लोगों तक पहुंच रही है, वो चीज़ें हमें देखना है। कहीं कुछ जगहों पे वो स्कीम हमारे पास पहुंची हुई है और कुछ जगहें आज भी ऐसी बची हुई हैं जहाँ पे स्कीम नहीं मिल रही है। कुछ जगह तो इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का होता है, गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम दे दी, गवर्नमेंट अपना बेस्ट टू बेस्ट कर रही है, मगर जब वो स्कीम गवर्नमेंट से चल के नीचे आती है तो नीचे के जो लोग हैं वो कितने अच्छे से उस स्कीम के ऊपर काम कर रहे हैं, वो वहाँ से लेके जो पेशेंट है या जो नॉर्मल लोग हैं उन तक सही से अभी भी नहीं पहुँच रही है, जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। शायद कुछ जगह ऐसा हो भी सकता हो कि वहाँ अच्छे से आ रहा हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, आशाओं का काम अभी काफ़ी बढ़ चुका है। आशा के लिए नई टेक्नोलॉजी भी लाई हुई है जिसके ऊपर आशाएं काम कर रही हैं और उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बस इतने ही कहूँगी। थैंक यू सो मच। The evolution of ASHA is an amazing thought process for our country. I think the role of nursing also has a new paradigm. Requesting person to live now. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम बिमला देवी है और मैं एक आशा वर्कर हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी डॉक्टर राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं यहाँ पे आके अपनी बातों को रख सकूँ। आशाओं को गवर्नमेंट ने आशाओं को 2005 में अपॉइंट किया था, जो कि गाँव के लिए था ख़ास तौर से। मगर जब आशाएं रखी गई, उन्होंने अपने क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया कि आशाओं को गाँव से लेते लेते शहरों तक में भी आज के टाइम में अपॉइंट किया जा रहा है। ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि आशाओं का मेन काम क्या है। आशाएं इस टाइम पे हेल्थ में सबसे ज़्यादा ज़मीनी स्तर से जुड़कर काम कर रही है। और पहले तो उन्हें सिर्फ जच्चा बच्चा के लिए ही रखा गया था, मगर अभी धीरे धीरे करके उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रही हैं, उनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि गवर्नमेंट, हेल्थ सेक्टर उनके ऊपर पूरा विश्वास कर रहा है।